प्रदेश पुलिस 60,244 का फाइनल रिजल्ट 13 मार्च को जारी कर दिया गया। मेरी शुभकामना है जो सभी छात्र मेडिकल देने के लिए जाएं और कोई भी छात्र अनफिट होकर के ना आए। सभी के घर यानी 60,244 छात्रों के घर में रोशनी फैले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो सीटें खाली रह जाएगी, मान लीजिए मेडिकल में 5,000 छात्र अनफिट हो गए, 2,000 छात्र मेडिकल देने के लिए ही नहीं गए, आकस्मिक घटना भी हो जाती है, तबीयत खराब भी हो जाता है, ठीक है, 2,000 देने के लिए भी नहीं गए, तो ये जो 7,000 सीटें खाली रह जाएगी उसका क्या होगा? क्योंकि भर्ती निकली थी 60,244 पोस्टों पर नौकरी देने के लिए, न कि 60,244 छात्रों का मेडिकल लेने के लिए। ये जो सीटें खाली रह जाएगी, सरकार और भर्ती बोर्ड बोल रही है जो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, अगली बहाली जब आएगी उसमें ये जो रिक्त पद रह जाएंगे उसको मैं जोड़ दूंगा। क्या यह सही है कि गलत है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन उसका वर्तमान खराब हो रहा है। कैसे वर्तमान खराब होता है? तो 2019 के बाद 2023 में भर्ती आई 60,244 पोस्टों के लिए। एज तो रोज बढ़ता है। जब आपका एक दिन ज़्यादा हो जाएगा तो आप फॉर्म भरने से वंचित हो जाते हैं। एग्जाम सेंटर पे ट्रैफिक के कारण या ट्रेन लेट हो जाने के कारण 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट आप देर से पहुंचते हैं तो एग्जाम सेंटर को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये जो खाली सीटें रह जाएगी उसको कैरी फॉरवर्ड क्यों होगा? अब सरकार बोल रही है जो सेकेंड लिस्ट निकालने का प्रावधान नहीं है, तो क्यों नहीं है? रेलवे में प्रावधान है सेकेंड लिस्ट का, दिल्ली पुलिस में प्रावधान है सेकेंड लिस्ट का, ठीक है, तो यूपी पुलिस में क्यों नहीं प्रावधान है? यदि प्रावधान नहीं है तो लागू होनी चाहिए। आप सबकी तरफ से बोल रहा हूं, आप लोगों को जो कोर्स बेच रहा था आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जो सपना दिखा रहा था जो लाइव में आकर के रिकॉर्ड बना दो, आपने तो रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन आपके घर का रिकॉर्ड बदलने वाला नहीं है। यदि अभी नहीं आवाज उठाओगे तो आगामी बहाली जब आएगी उसमें भी आपके भी भाई बहन फॉर्म भरेगा, आपके भी रिलेशन के फॉर्म भरेंगे इसमें, और उसके साथ भी यही अन्याय होगा। ये अन्याय नहीं है तो क्या है आप बोलिए? 60,244 पोस्टों के लिए भर्ती आई थी जो उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन 5,000 सीटें खाली रह जाएगी, 7,000 सीटें खाली रह जाएगी, उसका क्या होगा? अगली बहाली 30,000, 35,000, 45,000 वाले जो आप देखते हैं ना, जो बहाली आने वाली है, यदि किसी के पास डेट पता हो तो हमको भी बता देना, जो आप वैसे ही चिल्ला रहे हो। कहीं पे भी डेट नहीं लिखा हुआ है जो 3 महीने बाद आएगी कि 6 महीने बाद आएगी कि 8 महीने बाद आने वाली है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये वैसे घर के बच्चे हैं जो एग्जाम देने के लिए घर से रोटी सब्जी लेकर के जाते हैं, एग्जाम सेंटर तक खाते हुए जाते हैं, पेपर देते हैं, फिर एग्जाम सेंटर से घर तक वापस आते हैं। बड़े होटल को देख करके उसके अंदर जाने का भी हिम्मत नहीं होता है क्योंकि कितना महंगा रहता है। स्टेशन पे दिन रात गुजार देता है, ठीक है, लेकिन होटल में जाने के लिए पैसा नहीं रहता जो 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे होटल में रह करके रूम लेकर के रहेगा। उसके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? मेरी एक सिंपल सी मांग है, जो सीटें खाली रह जाएगी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कीजिए महोदय। ये गरीब घर के बच्चे हैं, अपने माता पिता का एकमात्र आस है। जब वो समझदार होता है तब वो एक सपने देख लेता है, जो 12वीं पास कर जाऊंगा तो तन पे वर्दी चढ़ा लूंगा अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। बहुत मेहनत करता है। ये नहीं बोल रहे हैं हम लोग जो उन छात्रों को नहीं लीजिए, हमें ले लीजिए। यदि सीटें खाली रह जाती है, यदि सीटें खाली रह जाती है तो इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कीजिए, इसको अभी ले लिया जाए, एक सेकेंड लिस्ट निकाल दिया जाए इन बच्चों के लिए और ले लिया जाए। मैं 1-2 का दर्द नहीं बता रहा हूँ, पूरे दिन फोन आता है, हजारों की संख्या में कमेंट आता है जो कब तक ऐसा होगा, क्यों अन्याय हो रहा है, रोना आ रहा है अंदर से, ऐसे ऐसे बच्चे का फोन आता है। क्या कैरी फॉरवर्ड करना सही है? हम लोगों की एक सिंपल सी मांग है, जो कैरी फॉरवर्ड नहीं कीजिए। जो सीटें खाली रह जाएगी अभी आप सेकेंड लिस्ट निकाल दीजिए और जो असफल हुए छात्र हैं उनमें से ले लिया जाए। बस इतनी छोटी सी मांग है। कोई करोड़ों अरबों घर के बेटे बेटियां इसमें फॉर्म नहीं भरते हैं, बरसों से मेहनत करते रहते हैं, कम संसाधन में पढ़ते हैं, तब उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसा अन्याय? जो आज से 3 महीने पहले, 4 महीने कोर्स बेच रहा था, आप लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। किससे मैं बोलूं?